जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा सत्संग है 7 दिसंबर का। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी, मुझे ना अपने लुधियाना मंदिर, आप संगत जी आप तो जानते हैं कि गुरुजी की आज्ञा के बिना, गुरुजी की इजाज़त के बिना हम किसी मंदिर में नहीं जा सकते। चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे वो डुगरी मंदिर हो, चाहे वो लुधियाना मंदिर हो, चाहे वो लुधियाना जलंधर मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, गुरुजी की आज्ञा के बिना, गुरुजी के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। मेरा बहुत बार लुधियाना जाने का गुरुजी के मंदिर में बहुत बार मन किया, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं लुधियाना मंदिर के लिए रह जाती थी। मैं गुरुजी को बहुत अरदास लगाती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने मंदिर बुलाओ, प्लीज़ मुझे मंदिर बुलाओ, मैंने आपके दर्शन करने, आपकी ब्लेसिंग लेनी है। तो ऐसे ही हुआ संगत जी। 6 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम बना कि हम 7 दिसंबर को जाएंगे लुधियाना। तो मैं 7 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम बना लुधियाने जाने का, और हम सब गुरुजी की आज्ञा से लुधियाना मंदिर चले गए। मैं रास्ते में गुरुजी को बोलूँ, गुरुजी मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे ब्लेसिंग दी है। जैसे हमें होता है ना कि गुरुजी हमें कोई आशीर्वाद दो या हमें कोई संकेत दो, लेकिन फिर भी हमें मन में रहता है ना कि गुरुजी ने पता नहीं हमें आशीर्वाद दिया है या ब्लेसिंग दी है या नहीं दी है। तो हम गुरुजी को बोलने लग जाते हैं कि हाँ गुरुजी, भी हमें कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही हुआ संगत जी। मैंने ना अपने मन में कहा गुरुजी, मेरा ना 12 दिसंबर को बर्थडे आ रहा है, तो मुझे ना आपसे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। जैसे हर बेटी को अपने पापा से होता है कि पापा आप क्या गिफ्ट दो, तो गुरुजी तो मेरे पापा हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे ना आपसे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मुझे बर्थडे गिफ्ट बस आप अपनी ब्लेसिंग दे देना। मैं ना लुधियाना मंदिर आ रही हूँ, मुझे मुझे लुधियाना मंदिर जब मैं आऊँगी ना, मुझे ना आप अपनी ब्लेसिंग देना। और मुझे ये मुझे सॉरी संगत जी, मुझे ना बस ये है कि जब मैं वहाँ पे आऊँ ना, आप मुझे अपनी जब ब्लेसिंग दोगे, मुझे लगेगा कि हाँ आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। तो संगत जी, हम ना लुधियाना मंदिर चले गए। हमने वहाँ पे गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद करा। तो मैंने गुरुजी का बोला, गुरुजी अगर आपकी कोई ब्लेसिंग मुझे आज मिलेगी ना, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपने मुझे आज लुधियाना मंदिर बुला के अपनी ब्लेसिंग भी दी है और मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भी मिला है। और मैंने अपने मन में बोला कि गुरुजी ये बात ना मैं सारे संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। जब हम जाने लगे ना, जहाँ जूता घर है गुरुजी, वहाँ पे हम जूते जोड़े डाल के ना हम आगे को जा रहे थे। वहाँ पे ना कोई सेवादार खड़े थे, वो गुरुजी के स्वरूप दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप को स्वरूप चाहिए। मैंने बोला हाँ जी, आप गुरुजी का एक स्वरूप दे दो हमें। तो मैंने फिर मन में कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपके इशारे को समझ गई, आपने मुझे ब्लेस भी किया, अपना आशीर्वाद भी दिया और मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भी दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हर बात सुनते हैं, हर अरदास सुनते हैं। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी हो भी जाता है, जल्दी भी हो जाता है, कभी टाइम भी लग जाता है, लेकिन संगत जी आप गुरु जी पर पूरा विश्वास करो। संगत जी, गुरु जी सारे सारे सबकी अरदासें सुनते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी
मैं आपको एक डुगरी का सत्संग सुनाती हूँ। ऐसे ही करते करते ना हमारा 1 जनवरी को मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हर नया साल मैं आपके साथ ही मनाना चाहती हूँ और हर पुराना साल जब वो जाता है वो भी मैं आप ही के साथ, मैं सारा साल आपके साथ, हर साल भी पूरा साल मैं आपके साथ मनाना चाहती हूँ, लेकिन नए साल की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे पता था कि डुगरी मंदिर बंद मिलेगा, लेकिन फिर भी मन में कास होती है। तो हम ना 1 जनवरी को गुरुजी के डुगरी मंदिर में गए। तो वहाँ पे भी मैं कार में यही कहते जाऊँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दे देना, प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दे देना, मुझे अपनी ब्लेसिंग दे देना गुरुजी। तो हम ना वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाके देखा कि मंदिर तो बंद था, वो तो हमें भी पता था, लेकिन मन में फिर भी एक छोटी सी आस होती है कि शायद किसी कारण खुल जाए, या कोई ऐसा परिवार कई बार किसी को जाने दे देते हैं, ये नहीं मुझे पता कि, पर पता नहीं बस मेरे मन में था कि शायद गुरुजी कोई मुझे आशीर्वाद, कोई ब्लेसिंग कुछ भी दे तो ऐसे हो जाएगा कि हाँ। बाहर से ही मैंने गुरुजी का माथा टेका, तो मन में गुरुजी को प्रणाम किया। तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक गए। इतने में जब हम जाने लगे तो वहाँ पे एक अंकल हैं, वो बोले रुक जाओ, शायद मंदिर 5 मिनट के लिए खुलेगा। तो हम ना रुक गए। मेरे मन में फिर एक बार यही हुआ कि हाँ शायद गुरुजी ने बुलाया है तो इसमें भी कोई बात होगी। तो हम रुक गए। ऐसे ही 15-20 मिनट खड़े रहे, लेकिन गुरुजी का दरबार नहीं खुला। तो फिर अंकल जी बोले कि अभी आप रुक जाओ, देख लो, थोड़ी देर और वेट कर लो। इतने में ना कोई संगत परिवार आया, वो उन्होंने गुरुजी को भोग लगवाना था, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद का। तो उन्होंने सेवादार अंकल जी को बोला कि आप ना अंदर जाके हमारा चाय प्रसाद समोसा प्रसाद का भोग लगवा दो। तो आप देखो संगत जी, गुरुजी ने ब्लेस भी किया हमें, अपना चाय प्रसाद हमें रोक कर रखा। देखो हम जाने लगे थे, हम तो गाड़ी में बैठ भी गए थे जाने के लिए, हमने क्योंकि गुरुजी के मंदिर के बाहर ही माथा टेक लिया था, लेकिन गुरुजी ने हमें जाने नहीं दिया। बोले बेटा तुम यहाँ तक आए हो, मुझे अपनी ब्लेसिंग लेकर जाना। तो देखो गुरुजी के संगत जी, गुरुजी के चमत्कार, वो हमें सबसे बहुत प्यार करते हैं, सारे संगत परिवार से प्यार करते हैं संगत जी। सॉरी संगत जी। तो गुरुजी ने हमें रोका, हमें अपना चाय प्रसाद दिया, हमें समोसा प्रसाद दिया। तो आप ये सुनो संगत जी, देखो मुझे कोई ये नहीं था कि हाँ हमें ब्लेसिंग भी मिलेगी, क्योंकि मंदिर खुला नहीं था। ब्लेसिंग का तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन संगत जी आप गुरु जी का चमत्कार देखो, वहाँ पे एक संगत परिवार आया हुआ था, उन्होंने सबको ब्लेसिंग दी, गुरु जी को सबको गुरु जी की ब्लेसिंग दी, सबको गुरु जी का स्वरूप दिया। तो मैं तो अंदर से इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। गुरु जी आप तो धन्य हो, आप तो धन्य हो, आपने तो मुझे इतना ज़्यादा अंदर से खुश कर दिया, आपने इतनी ब्लेसिंग दी, इतना आशीर्वाद दिया, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने तो मेरे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती संगत जी। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे और गुरु जी के बीच में ही होती हैं, हम नहीं किसी को बता सकते संगत जी। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी ये हम बस मैं तो यही चाहती हूँ संगत जी कि आप गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी पे अपना अपना पूरा समर्पण कर दो गुरु जी को। आप गुरु जी को मानो, बस किसी की बातों में ना हो, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो संगत जी। गुरु जी सबकी सुनते हैं, गुरु जी ने मेरे बहुत काम किए हैं, मेरे भाई का इतना बड़ा काम था संगत जी, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। वो पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक हो गया है। 100 में से 70% हो गया है, 30% भी मुझे पूरा यकीन है गुरु जी मेरे भाई का काम जरूर करेंगे, गुरु जी मेरे भाई को ब्लेस जरूर करेंगे। गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर जल्दी बुलाना गुरुजी, मैं आपका वहाँ पे आपसे अपना आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, अपनी ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ गुरुजी। सर्बत दा भला करना गुरुजी, सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, प्राची दीदी को भी ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना, उनके हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करना गुरुजी। वो बहुत अच्छे हैं, वो सबका सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू प्राची दीदी, थैंक यू गौरव अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो रोज़ होते हैं, रोज़ सत्संग होते हैं संगत जी। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं ना जहाँ पे हमारे गुरु जी के स्वरूप तैयार करते हैं ना, मुझे ना गुरु जी ने एक दिन पहले मोबाइल पे ऐसी जैसे हमारे थॉट्स आते रहते हैं,
जैसे ही हमारे मोबाइल पे आते रहते हैं, हर रोज़ ही आते रहते हैं, कभी कुछ आता रहता है, कभी कुछ आता रहता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। एक दिन गुरुजी ने बोला कि आज ना तेरे घर मेरा स्वरूप आएगा बड़े मंदिर से ब्लेस होकर। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कौन देकर जाएगा, क्योंकि मैं तो अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। तो संगत जी, आप सुनो, ध्यान से सुनो संगत जी। हमारे यहाँ पे ना एक अंकल स्वरूप तैयार करते हैं। तो मैं ना उनको स्वरूप तैयार करने के लिए देकर गई थी, क्योंकि मुझे किसी ने ना बहुत पहले ब्लेसिंग दी थी। तो मैंने सोचा चलो इस स्वरूप को मैं फ्रेम करवा लेती हूँ। मैं ना फ्रेम करवाने चली गई। तो वहाँ पे ना आप ये देखो संगत जी, मुझे कोई कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो संगत जी, वहाँ पे जब मैं निकलने लगी, स्कूटरी पे बैठने लगी, मेरे साथ मेरा बेटा था। सॉरी संगत जी, मेरे साथ मेरा बेटा था। तो जब हम चलने लगे ना, अंकल जी बोले बेटा ये ले जाओ। मैंने बोला अंकल जी ये क्या है? कहते ये ना गुरुजी का स्वरूप है। कोई ना संगत परिवार बोल कर गया था यहाँ पे ना, कोई था जो गुरुजी को मानता था, लेकिन ना उन्होंने बोल दिया कि हम ना गुरुजी का स्वरूप घर पे नहीं लगा सकते। आप ना जो गुरुजी को बहुत ज़्यादा कोई मानता है, या गुरुजी की बहुत ज़्यादा मीन्स गुरुजी को बहुत ज़्यादा कोई मानता है, तो आप ना उनको दे देना ये स्वरूप। तो संगत जी, अंकल जी ने जब मेरे को स्वरूप दिया ना, मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। अंकल जी बोले ले जा तू ले जा, गुरुजी की ब्लेसिंग। मुझे किसी ने बोला है कि ये ना आप उनको देना जो गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने उस चीज़ के लायक मुझे समझा कि मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं सच में गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी आप देखो, जब भी गुरुजी मुझे स्वरूप देते हैं, जब भी देते हैं, येलो चोले वाला ही स्वरूप देते हैं। जब भी मुझे मिलते तो कई रंगों में है स्वरूप, लेकिन गुरुजी तो हर रंग में अच्छे लगते हैं, हर कलर, हर चोले में, हर चोले कलर में अच्छे लगते हैं। लेकिन गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे येलो चोले का ही स्वरूप ब्लेस करते हैं। आप ये देखो, गुरुजी ने मुझे तब भी येलो चोले का स्वरूप ही ब्लेस करके दिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की हर एक बात कही पत्थर की लकीर होती है। वो जो भी कहते हैं, जो भी सुनाते हैं, वो सब सच होता है। देखो आप, गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि आज तेरे घर मेरा स्वरूप आएगा। देखो संगत जी, मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया, गुरुजी की ब्लेसिंग आई। ऐसे ही संगत जी, सत्संग तो रोज़ है, रोज़ सत्संग होते हैं संगत जी। हमारा ही ना सेवादार का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे हर मंथली सत्संग होता है। तो उन्होंने ना एक दिन बोला कि हम ना, आप ना सारे सेवादार, एक दिन बुलाया था उन्होंने कि सारे सेवादार मंदिर में आना, कि हम ना गुरुजी के स्वरूप बांटेंगे, भी हम गुरुजी की स्वरूप की सेवा देंगे सबको। तो ऐसे ही करते उन्होंने सबको स्वरूप दिए। जब मेरी बारी आई, बोले रिचा आंटी आप गुरुजी का स्वरूप आप गुरुजी का स्वरूप ले लो। तो मैं खड़ी हो गई। जब उन्होंने स्वरूप खोला ना संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो भी येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप। आप ये देखो, मैं ना जब घर से गई थी, मैंने बेटे को, मेरा बेटा है ना 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स का है वो बोला कि, मैंने उसको वैसे ही पूछा ध्रुव आप ये बताओ गुरुजी किस चोले में हमारे घर आएंगे? उसने बोल दिया येलो चोले में। मैंने बोला कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, इसको क्या पता, बच्चे हैं, बच्चे तो जैसा बोल देते हैं। कई बार कहते हैं ना, बच्चों की जुबान पे भी सरस्वती माता बैठी होती है। वही बात सच हुई संगत जी। जब सेवादार अंकल ने स्वरूप खोला ना, मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने वहाँ पे अपना सत्संग भी सुनाया सभी को कि ये तो मेरे बेटे ने मुझे घर पे ही बोल दिया था, मम्मा गुरुजी येलो चोले में आएंगे। तो गुरुजी येलो चोले में ही हमारे घर आए। ये मेरा घर नहीं है, ये गुरुजी का घर है। ये बच्चे भी गुरुजी का है, मैं भी गुरुजी की हूँ, सारे गुरुजी के ही हैं। सारा संगत परिवार गुरुजी का है। गुरुजी सबको 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 अपनी ब्लेसिंग देना गुरुजी। सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, सबको अपना आशीर्वाद देना, सभी बच्चों पे अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। सारे संगत परिवार की अरदासें पूरी करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भूल हुई, कोई गलती हुई, तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए संगत जी। थैंक यू प्राची दीदी, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी।
ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम ललिता है और मैं गुरुजी का सत्संग शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। गुरुजी का बार बार मैसेज आता था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन मुझे पता नहीं था शुक्राना कैसे करते हैं। मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही बोल देती थी कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब बाद में मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग अपना शेयर करो, सत्संग अपना सुनाओ। तो गुरुजी का सत्संग मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी गुरुजी से मैं जुड़ी थी शायद 2021 में। और कहते हैं गुरुजी वैसे पहले शुरू से अपना सत्संग सुनाना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी शुरू से अपना सत्संग आप सबको सुनाऊं। तो गुरुजी से मैं जुड़ी थी 2021 में। मतलब मैं क्या जुड़ी थी, शायद गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा था। गुरुजी खुद मेरे पास आए थे और उस टाइम पर मैं बहुत टूट चुकी थी। बहुत मेरी मतलब बहुत हालत ख़राब थी। मेरा विश्वास भी भगवान से सबसे एक तरह से उठ चुका था। तो गुरुजी मेरे हुआ ऐसा सत्संग, संगत जी के मेरे हस्बैंड हैं, उनको स्टोन की प्रॉब्लम थी। किडनी में उनके स्टोन थे और दोनों किडनियों में थे। डॉक्टरों ने उनकी जब किडनी में स्टोन थे तो उन्होंने कहा था कि इनकी जो किडनी है, एक जो है वो 60% काम कर रही थी और दूसरी जो है वो शायद 22 22 या 23 इतनी ही किडनी काम कर रही थी उनकी। मतलब और उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, तो वह ऑपरेशन के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ पर मतलब उनका ऑपरेशन हुआ और मतलब मैं बहुत निराश सी थी, मतलब उदास सी थी। और मतलब मुझे बहुत टेंशन रहती थी अपने अंकल जी की। तो वहाँ पर मुझे एक आंटी मिली, उनका नाम गुड़िया था, वो वहाँ पर जॉब करती थी। तो उन्होंने ही मुझे गुरुजी का स्वरूप ला के दिया, गुरुजी के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने मुझे गुरुजी से के बारे में बताया, तो मुझे नहीं पता था। मतलब उस दिन मैं बहुत हताश थी। मेरे अंकल जी मतलब बेड से ऑपरेशन के बाद उठ नहीं पा रहे थे, पूरा एक हफ्ता बेड पर थे वो। तो उनको ना वॉशरूम ले जाने के लिए भी मुझे उन्हें सहारा देके, बहुत सहारा देकर उन्हें उठाना पड़ता था, तब वो उठते थे। तब उन्होंने मुझसे कहा, आंटी जी ने, रात को उनकी नाइट ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप ना अपना फ़ोन लेकर आओ, मैं आपको एक गुरुजी के बारे में बताती हूँ और आप ना उनके थोड़ा भजन वगैरह सुनो और उनके मानो, तो वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो सबकी सुनते हैं गुरुजी। मतलब तो मैंने कहा ठीक है मैं फ़ोन लेके आई। उन्होंने कहा आपके फ़ोन में नेट है? मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने नेट चलाया और नेट में गुरुजी के भजन वगैरह लगाए। तो संगत जी में झूठ नहीं बोलूँगी और गुरुजी मुझे माफ़ करना, उस टाइम पे मुझे लगा कि पता नहीं क्या गुरुजी गुरुजी कौन है, ऐसे ही है। क्योंकि वो, माफ़ करना गुरुजी, मैं नहीं जानती थी, क्योंकि ये गुरुओं के बारे में मेरा विचार थोड़े अच्छे नहीं थी, सोच अच्छी नहीं थी। क्योंकि ऐसे ऐसे गुरुओं से मतलब माने में मैंने सुना था ना, तो मुझे सब बेकार लगते थे। इसलिए मुझे गुरुजी माफ़ करना। लेकिन फिर बाद में जब मैंने गुरुजी का भजन सुने, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने मन ही मन में सिर्फ उस टाइम पर ना गुरुजी से सिर्फ इतना ही बोला कि रात के 2 बज चुके थे। संगत जी मुझे अभी तक याद है, रात के 2 ढाई बज चुके थे। मैं अपने अंकल जी से थोड़ा दूर थी, मतलब उनके मतलब जो एक वार्ड होता है ना, वार्ड में जैसे पेशेंट होते हैं, 2-3 पेशेंट लगातार होते हैं, लेकिन कैबिन अलग बना होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे 2-3 बेड आगे थी मैं, लेकिन उनको देख पा रही थी वहाँ से। तो वहीं पर हम लोग 2-3 बैठे थे, मतलब 2-3 लेडीज बैठी हुई थी। तो वो आंटी भी थी जो वो हमें बता रही थी। तो उनसे हम भजन सुन रहे थे, तो मैंने उनसे मन ही मन में बोला, गुरुजी से अरदास की कि मतलब मुझे पता भी नहीं था अरदास क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। मुझे तब ये भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ ये बोला था कि आपको अगर गुरुजी, अगर आपको सब लोग मानते हैं सब कुछ, अब मैं नहीं जानती आप क्या हो, कैसे गुरुजी हो, कौन से हो। मैंने आपको पहली बार मतलब उसी स्क्रीन पे फ़ोन में देखा था। तब मैंने बस मन से यही बोला कि कुछ ऐसा करके दिखाओ जो कि मुझे आप पर विश्वास हो। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि मैं तो बैठी हुई सिर्फ भजन सुन रही थी गुरुजी के। और वहाँ पर मेरे अंकल जी को वो वॉशरूम जाना था, टॉयलेट जाना था उन्हें। तो उन्होंने मुझे आवाज़ भी नहीं लगाई, कुछ नहीं कहा। और वो जहाँ मेरे बिना सहारे के उठ नहीं पाते थे, वो उठे और उठकर उनके मतलब बेड के सामने ही वॉशरूम था अलग, वो खुद उठकर गए और उठकर उन्होंने वॉशरूम करा, बाथरूम होकर आए और वहाँ से उठकर फिर वो खुद आके लेट गई। ये चीज़ मैंने देखा, मैंने खुद देखी कि जो इंसान उठ नहीं पा रहा था, वो आज मतलब बिना सहारे के उठ नहीं पा रहा था मेरे, वो उठ के खुद वॉशरूम गया, फिर होकर आया और फिर
लेटा। फिर मैंने उनसे जाकर पूछा भी कि मैंने कहा कहाँ आ गए थे? कह रहे मैं वॉशरूम गया था, मुझे वॉशरूम जाना था, तू थी नहीं यहाँ पर इसलिए मैं खुद चला गया। मैंने कहा उठ पाए? कह रहे हाँ। तो मुझे गुरुजी पर भरोसा हुआ, मैंने गुरुजी को शुक्राना करा। मैंने मुझे मुझे पता नहीं था, मतलब अंदर से मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सिर्फ भजन सुना गुरुजी का, और गुरुजी ने मतलब मुझे ब्लेसिंग दी इतनी कि मतलब मेरे हस्बैंड जो मेरे अंकल जी हैं वो उठकर वॉशरूम गए, खुद गए बिना किसी सहारे के। तो गुरुजी की पहला तो मेरे साथ यही चमत्कार हुआ गुरुजी का। और फिर संगत जी, जब वो आंटी थी ना, तो मेरे पास ना कोई स्वरूप था ना कुछ था। पूरा 1 हफ्ता तक हम वहाँ रहे, हॉस्पिटल में रहे। तो उसके हॉस्पिटल में रहने के बाद उन आंटी जी ने मुझे बोला कि आप ना दीदी, इन गुरुजी का ना मेरे पास स्वरूप है, किसी ने मुझे दिया था, तो मैं आपको दूंगी गुरुजी का स्वरूप, आप मुझसे ले जाना। तो हम ना मतलब वहाँ से ना, मतलब उसके 1-2 दिन बाद ही हमारी डिस्चार्ज हो गया था। तो हम तो आ गए थे, हम छुट्टी हो गई थी, लेकिन फिर हमारी छुट्टी होने से पहले उन्होंने बोला कि मैं आपको स्वरूप दूंगी, आप जब आओगे। तो कह रही अभी तो मेरी छुट्टी है, कल की उनकी छुट्टी, मतलब उन्होंने नाइट ड्यूटी लगाई थी, तो अगले दिन की उनकी छुट्टी हो गई थी। फिर वो अगली नाइट को भी नहीं आने वाली थी, शायद वो आने दो दो या 1 दिन बाद आने वाली थी। तो उन्होंने कहा आप जब भी आओगे, चेकअप कराने के लिए आओगे, तो मैं आपको स्वरूप ला के दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको बताया, मेरी और उन पे फ़ोन पे बात हुई थी शायद, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया था मुझे। तब हमें ना 7 सितंबर को बुलाया गया था वहाँ इनके चेकअप के लिए। तो हम चेकअप कराने गए थे, तो वहाँ पर वो आंटी मुझे मिली, उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, और 7 सितंबर को गुरुजी मेरे घर आए। संगत जी, 7 सितंबर को गुरुजी मेरे घर आए। मुझे अब याद आता है, आज मैं, मेरे पास सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु संगत जी, लेकिन आज मैं आपको अब बताना चाहूँगी। अब 2024 चल रहा है, मैं तब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। बीच में बहुत से सत्संग हुए हैं, लेकिन मैं अभी आपको फ़िलहाल का अभी का सत्संग बताती हूँ कि 7 सितंबर को ही बप्पा, जो गणपति बप्पा हैं वो भी आए हैं। और 7 सितंबर को ही मेरे यहाँ पहले गुरुजी आए थे, गुरुजी के बाद में लड्डू गोपाल आए, जो कि लड्डू गोपाल जी मतलब कान्हा जी है। गुरुजी गुरुजी ही ने ही हमें वो लेकर आए, हमारे पास लड्डू गोपाल भी 7 सितंबर को ही आए थे। तो वो मतलब उनके 1 साल या 2 साल बाद आए थे लड्डू गोपाल जी भी। और इस बार 7 सितंबर को हमारे यहाँ गणपति बप्पा भी आए। तो संगत जी मैं भूल चुकी थी कि शायद 7 सितंबर को गुरुजी भी आए थे। मतलब एक तरह से गुरुजी का वैसे बर्थडे 7 जुलाई को होता है, लेकिन देखा जाए तो मेरे घर में तो गुरुजी 7 सितंबर को आए थे ना। तो एक तरह से 777 की ब्लेसिंग हो गई मेरे साथ। तो मुझे ये बात ना, मैंने अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाया, और मतलब गणपति बप्पा भी लाए, और मैंने गुरुजी का भी, मैंने सोचा 7 तारीख गुरुजी की लक्की होती है, इसलिए मैंने ये सोचकर उस दिन हमने अच्छे से अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे वगैरह मनाया, और गुरुजी का भी और गणपति बापा का भी स्वागत करा। लेकिन अगले दिन मुझे गुरुजी ने याद दिलाया कि कुड़िए तू भूल गई है, कल कल मतलब मेरा भी बर्थडे था। मतलब एक तरह से मैं तेरे घर आया, तो तेरे घर में आने का मेरा भी बर्थडे था। तो मेरे को याद आया, अरे ये तो गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, अंदर से बहुत खुशी हुई कि हाँ, गुरुजी ने मुझे मतलब कि 777 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी महाराज, मेरे पास आपके सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर संगत जी सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी से मैं सिर्फ एक अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सबका भला करते हो, सबका कल्याण करते हो, सबका करना। और गुरुजी मुझसे या मेरे परिवार से कभी भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो हमें माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। और मैं आगे भी सत्संग करती रहूँगी। अब पता नहीं, मैं ना अभी ढंग से ना सत्संग कह नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, क्योंकि शायद ही मेरा पहला सत्संग है। आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर करोगे। और मैं आगे भी आपको सत्संग करूँगी, कोशिश करूँगी बोलने की, और मैं बोल नहीं पा रही अभी ढंग से, इसलिए मेरा दिल भर आया है इस टाइम। अब बाकी गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। यही मैं यहीं अब अपना सत्संग विराम दूंगी, अपने सत्संग को, और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
तो मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है संगत जी कि मुझे गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर बहुत बार मुझे मेरे सत्संग याद ही नहीं आते थे, शुक्राना सत्संग, या मेरे साथ कुछ शुक्राना अच्छा हो भी जाता था तो भी मुझे याद ही नहीं आता था। मैं भूल जाती थी, मैं बहुत लापरवाह हो गई थी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि मेरे अंकल जी, जिनका नाम परम सोनी है, उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले एक आदमी को अपना माल दिया था बेचने के लिए, सेल करने के लिए, कोई दलाल था। तो उसने इनका एक माल अच्छे से बेच दिया, फिर उसने इनको बोला मुझे दूसरा भी दे दे, मैं दूसरा भी सेल आउट करवा दूंगा। तो मेरे अंकल ने उनको दूसरा माल भी दे दिया। पर जैसे ही उनको माल दिए हुए 1-2 दिन हुए होंगे और सडनली उन अंकल की डेथ हो गई। मतलब उन अंकल को कहीं रास्ते में मतलब हार्ट अटैक आया और वो ख़त्म हो गए, और उनके हाथ में एक पर्स था जिसमें मेरे अंकल जी का माल था और बहुत सारे लोगों का उसमें सामान था। तो कुदरतन वो गिर गए रोड पे, तो उनको मतलब उनका बड़ा भाई तब तक वहाँ पे आ गया, किसी ने उनको कॉल किया, एक और बंदा भी आ गया। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने उनका पर्स वर्स संभाला और उनको उठवा के हॉस्पिटल ले गए, पर तब तक पता लगा कि मतलब वो नहीं रहे। तो जैसे ही मेरे अंकल को, हस्बैंड अंकल को ये बात पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गए और भागे हॉस्पिटल उनके पीछे, पर वो नहीं मिल पाए उनसे। और फिर मूड ख़राब, फिर घर आए, फिर घर में भी मूड ख़राब, फिर इन्होंने जैसे ही घर आए तो मैं बात करूं तो ये बहुत झगड़े कर रहे थे, मतलब इतना मूड ख़राब था, इतना टेंशन था, तो बहुत झगड़ा हुआ हम दोनों के बीच में बहुत। फिर अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चक्कर आने लग गए, तो मेरे अंकल ने मुझे संभाला, सॉरी बोला और फिर मुझे दवाई वगैरह दी। फिर उसके बाद 2-3 दिन, 1 हफ्ता हम लोग बहुत परेशान रहे, मतलब मेरे अंकल से खाना नहीं चल रहा, इतने परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। गुरुजी को मैंने लेटर लिखा, मैं गुरुजी के आगे बहुत अरदास करती थी कि मेरे अंकल की परेशानी मुझसे नहीं देखी जा रही है, अब आप उनको कैसे भी उनका सामान दिलाओ, क्योंकि सामान बहुत कॉस्टली था, बहुत कॉस्टिंग थी उसकी। तो मेरे अंकल को लग रहा था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ जाएगा अगर ये सामान मुझे नहीं मिला, तो बहुत परेशान, बहुत परेशान। फिर आखिर कल मंगलवार वाले दिन 18 फरवरी को मेरे अंकल को उनके बड़े भाई साहब का फ़ोन आया कि हम सबका सामान सबको दे रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। तो फिर मेरे अंकल ने मेरे को 5:15 बजे फ़ोन किया कि जी हाँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे माल लेने। मैंने बोला आप जाओ, आपका काम ज़रूर होगा। मैं फटाफट उठी, मैंने गुरुजी के पास दिया जलाया, उसके बाद मैंने गुरुजी के वहाँ पे जपजी साहब चला दी, और उसके बाद मैंने वहाँ पे दुखभंजनी साहब चलाया, सुखमनी साहब का पाठ चला दिया, उसके बाद मैंने वहाँ पे मंत्र जाप चला दिए। मैं गुरुजी को प्रे करती रही, मैं वहीं बैठी रही, मैंने कहा गुरुजी बस आज चमत्कार दिखा दो, आज आपका कुछ ऐसा कर दो कि मेरे अंकल का आज बिलीव बढ़ जाए आप में। फिर मेरे अंकल ने मेरे को थोड़ी देर बाद कॉल किया कि जिया मेरा माल मिल गया। मैं तो इतना फूट फूट के रोई गुरुजी के पास, इतना फूट फूट के रोई, मैं तो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। मेरे पास और भी बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगी, पर गुरुजी का लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी आप सदैव हमारी ऐसे ही रक्षा करते रहें, हमें हर परेशानियों विघ्नों से दूर करते रहें। गुरुपा, अगर इस बीच मैंने आपको कुछ बुरा भला कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ कंप्लीट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।